नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबी की न्यूज़। यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। मैं पार्टिकुलर किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये जो लोग तंज कर रहे हैं उन्हें बताना चाह रहा हूं कि एक आर्टिस्ट है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने गाया था और समाज के उन मुद्दों को अपने गीत में उठाया था जिससे आज स्पेशली महिला जूझ रही थी, जिससे जो समाज के निचले तबके के लोग हैं वो जूझ रहे थे। अब अगर आपको भगवान ने जीत दिया है तो ऐसा नहीं कि आप आर्टिस्ट का मजाक उड़ाएं, बल्कि एक आर्टिस्ट का और एक अच्छे पत्रकार का बल्कि एक आर्टिस्ट का और एक अच्छे पत्रकार का काम ही होता है कि समाज के उन अंगों का ज़बान बने, समाज के उन लोगों की ज़बान बने, हाथ बने, पाँव बने जिनके पास नहीं है, तो वो हमेशा उन लोगों की ज़बान बन के अपनी बात सरकार के सामने रखती है, जो नेहा सिंह ने किया। इसलिए आप पूरे यूपी में आज देख लें, बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं, बीजेपी के काम करने वाले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेम में लगे हुए हैं। एक तंज़िया मज़ाहिया मजाक बना के उन पर कमेंट करते हैं, यूपी में बा बा क्या बा। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। खैर, जितनी भी बातें हों, मैं अपने दिल से बहुत बहुत योगी जी को बधाई देता हूं कि आपको यूपी की आवाम ने दोबारा उस गद्दी पे बैठाया। यकीनन कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ अच्छे काम ज़रूर किए होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ सीटें कम हुई है, तो ये बताता है, और अब की बार आपको कुछ सीटें कम हैं जो पहले के मुकाबले, ये बताता है कि कुछ हरकतें आपकी अच्छी नहीं थी, कुछ काम आपके अच्छे नहीं थे, और कहीं ना कहीं आप आवाम से जो कनेक्शन आपकी होनी चाहिए थी वो कनेक्टिविटी नहीं रही। तो इस वजह से इसका असर आज इलेक्शन पे आपको देखने को मिला। और अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होती, लोगों से अच्छा जुड़ाव होता, तो ये जो नतीजा थे पहले के मुकाबले और भी अच्छा होता। तो चलिए, मैं बधाई देता हूँ अपनी यूपी की सारी चीज़ें और 5 राज्य में जो इलेक्शन हुए उनकी सारी डिटेल्स बताने से पहले आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया का और स्पेशली जो पॉपुलेशन हमारा स्टेट है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है वो उत्तर प्रदेश है, और इसका बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट होता है हमारे सियासत पे, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। इसलिए मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ कि उत्तर प्रदेश में देश का बहुत ज़्यादा जो है हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे, हमारी सियासत पे, हिंदुस्तानी सियासत पे सबसे ज़्यादा असर होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो मैं बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में अब की बार भाजपा को जो परसेंटेज था वोटिंग का, वो इस बार बढ़ा है। 41.77% उन्हें वोट मिला। जबकि इसी तरीके से आप देख ले, एसपी को, समाजवादी पार्टी को 31.99% और बीएसपी को, मायावती जी को जो है 12.65 और आरएलडी को 3.10 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है 2.41। तो अब देखिए, मैं आज आपसे दो चीज़ें साझा करना चाहता हूँ। आप उन लोगों को देखें जो मतलब जिन्हें विरासत में सियासत मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिहार में आप देख लें कि लालू प्रसाद के बाद उनकी औलाद को सियासत में मिला, तेजस्वी को सियासत जो विरासत में मिला हुआ है। इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देख लें कि मुलायम सिंह की जो विरासत थी वो सियासत अखिलेश को गई। इसी तरीके से कांग्रेस में देख लें कि जो विरासत चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, अब जो है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी भी इस बार काफ़ी मेहनत की, और कितनी मेहनत की ये तो आप देख लें, और मैप आपके सामने है, ये दिख ही रहा है। तो और ये जो विरासत वाले आए हैं सियासत में, इनकी जो आप एसी रूम से बैठ के, नर्म गद्दों पे बैठ के और सियासत करना, जो इनका एक नई अंदाज है, ये आवाम को ज़रा बराबर भी पसंद नहीं आ रहा है। आप रात दिन एसी रूम के बैठ के चिल्लाते रहें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इस इलेक्शन का नतीजा ये बता रहा है कि अगला आपका भविष्य क्या होगा। जो लोग मेहनत करेंगे उन्हें आवाम अपने दिलो जान से चाहेगी और अच्छे से अच्छी कुर्सी पे बैठाएगी, और जिसका नतीजा आपके सामने है। आप देख लें, अखिलेश यादव जी को मेहनत किया है,
बहुत मेहनत किया यकीनन, लेकिन क्योंकि आप जिसके मुकाबले में, योगी जी के मुकाबले, योगी जी को विरासत में नहीं मिली थी सियासत। वो बहुत दिनों तक रेगिस्तानों में चल चल के अपने पाँव को, अपने बदन को थका के फिर यूपी के इलेक्शन में जो किरदार वो अदा कर रहे हैं, और बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में जो किरदार वो अदा कर रहे हैं, आप देख लें कि अखिलेश उसके नज़दीक बिल्कुल बच्चे जैसे दिखेंगे। कहाँ उनकी मेंटलिटी, कहाँ उनकी सोचो फिक्र, और कहाँ ये अखिलेश। तो बहुत ज़्यादा फर्क है। सिर्फ समाजवाद कहने से नहीं होता है। मैं बता दूं, जितनी भी स्टेट लेवल की पार्टी है, हाँ वो बीजेपी क्यों ना हो, जनता पार्टी थी और उसी से सब टूट के बनी है। अब जितने भी उनके जो प्रेसिडेंट थे, जैसे कि आपको जेडीयू के देख लें नीतीश कुमार है, इसी तरीके से आपको आरजेडी के लालू प्रसाद हैं, समाजवादी पार्टी के आपको मुलायम सिंह हैं, फिर बसपा के आप देख लें मायावती जी। अब ये सब बूढ़ी हो गए। अब क्या है कि इन्होंने विरासत में उन लोगों को नहीं दिया जो इसके हकदार थे, बल्कि अपनी औलादों को अपनी सियासत ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जब तक ऐसे करते रहेंगे, उसका नतीजा आपको यही देखने को मिलेगा कि दूसरी पार्टियां आगे बढ़ती रहेंगी। जो मेहनत करेगा, आपके औलाद कभी धूप में तपी नहीं, कभी आवाम के दरमियान में जाकर उनके दुख मुसीबत को सुनने की कोशिश नहीं की, कभी उनकी आवाज़ नहीं बने, उन्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये कभी जानने की कोशिश नहीं की। आप इस बार उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मुद्दों को नहीं, बल्कि बहुत छोटे छोटे मुद्दे थे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहाँ आपको खेती किसानी वाले जो है आवारा जानवरों से, अब इन जानवरों से किस तरह छुटकारा पाया जाए, इसके लिए आप एक बैग ही आते हैं इलेक्शन में, आवाज़ मुद्दा बनाते हैं, फिर कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस वक्त वो मुसीबत से जूझ रहे थे, उस वक्त आप कहाँ थे? लोग का ये कहना है। जिस वक्त हम मुसीबत से जूझ रहे हैं, क्या है, इस बार बीजेपी को महिला ने बहुत ज़्यादा वोट दिया। सिर्फ और सिर्फ राशन जो है, डीलर सिस्टम, हर गांव लेवल पे जो राशन लोगों में दी जाती है, बहुत अच्छे तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन होता था, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मिल पाता था। अब थोड़ी बहुत धांधली कहीं कहीं की शिकायतें थी, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखें तो लोगों ने इन चीज़ों को मुद्दा बनाया था कि उन्हें राशन बआसानी मिल रहा था, और जानवरों से छुटकारा के लिए कई गौशाले बनाए गए थे, और बाकी के लिए कोशिशें हो रही थी। तो इन मुद्दों को लेके कभी आप आवाम के बीच में जाते नहीं। पिछले 5 सालों में आप देख लें कि आप कितनी बार आवाम के दरमियान में गए, और कितना वक्त आपका आवाम के दुख को सुनने में लगा है, तो आप देखेंगे कि ये ज़ीरो निकल जाएगा। ज़ीरो इसलिए कि इनको बहुत लंबे अरसे से एसी में बैठने की आदत है, धूप कभी इन्होंने देखा नहीं, तपिश को कभी इन्होंने महसूस नहीं किया, तो जिसका आपको नतीजा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं एक चीज़ आपको स्पेशली बताता चलूँ कि एक साहब ने कमेंट किया ओवैसी के लिए। देखिए, ओवैसी जहाँ तक बात है, ओवैसी जी बहुत उत्तर प्रदेश की सियासत में नए चेहरे थे, और बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की। कम से कम तो इतना किया था कि जो लोग विरासत वाले हैं उन सबको तो बहुत खौफ था, और उनका खौफ क्यों ना हो, क्योंकि ओवैसी रात दिन मेहनत कर रहे थे। जितने भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, रात दिन मेहनत के बाद, गरचे आज उन्हें एक भी ना मिला हो। और अगली बार कोशिश होगी। आप इसी तरह पंजाब में देख लें कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ी थी तो इसी तरह ज़ीरो मिला था, लेकिन आज सबसे बड़ी पार्टी पंजाब की आम आदमी पार्टी है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वो गरचे उन्हें विरासत में मिला था, लेकिन उससे विरासत में सिर्फ हैदराबाद की सियासत मिली थी। वो अपनी सियासत को रोज़ बढ़ा रहे। आप बिहार में देख लें 5 सीट है, इसी तरह महाराष्ट्र में देख लें, गुजरात में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, हर राज्य में वो अपने पांव फैला रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, उन्हें जीत मिलती है, तजर्बा मिलेगा। लेकिन जो लोग इसी रूम में बैठ के सियासत करना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के राज्यों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि हम चला लें, इस तरह बन जाए, ये कभी मुमकिन नहीं। आवाम बहुत बेदार है, और आवाम अब पूरे तौर पे जागरूकता उनके अंदर आ चुकी है कि हम ऐसे लोगों को कतई अपने दरमियान में ना लाएं जो विरासत में सियासत मिली हो जिनको, और जो एसी रूम में बैठ के हम पे हुकूमत करने की कोशिश करें। तो ऐसे राजाओं को बहुत दूर आवाम भगाती है, और भगा भी दी। और अगली बारी अब उन लोगों का टारगेट है बिहार। यकीनन बिहार में भी अगर ये अपनी रवैयों को नहीं बदले, अपनी जो एसी रूम में बैठने की आदत है उन्हें नहीं बदले, तो वाकई
आवाम बिहार की भी चाह रही है कि अब यहाँ हम ऐसे लोगों को मौका दें जो हमारे दरमियान में रहे, हमारी बातों को सुने, धूप में, गर्मी में, बरसात में, सैलाब में हमारे साथ खड़ा रहे। तो ऐसे लोगों को आवाम मौका देगी, ना कि विरासत वालों को। असल बात मैं आपको बता दूं कि पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें बहुत ज़्यादा सीटों से जो है इस बार जीत दर्ज कराया अपना। तो मैं उन्हें आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनके पर्सनल लाइफ पे भी जो है कमेंट किया था और जिसका जो है जवाब पंजाब की आवाम ने बहुत अच्छे अंदाज में दी। इसी तरीके से आप देख लें उत्तराखंड में। और रह गई कांग्रेस की बात, ये नेशनल लेवल की पार्टी है और बहुत ज़्यादा इन्होंने, अब इसके वर्कर को आप देख लें, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक तो सब के सब खोसट बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तब भी ज़बरदस्ती सीट पकड़े हुए हैं। राज्यसभा में देख लें, फिर इसी तरीके से पार्लियामेंट में देख लें, ज़बरदस्ती कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे। उनकी उम्र 70-75 साल हो गई है, अब मरेंगे कब, तब मरेंगे, ये कैफियत है। अब ऐसे लोगों को आप पार्टी में रखे हुए हैं, तो अब बताइए रोड पे कौन मेहनत करेगा? जब पार्टी में खाने की बात आती है, मिठाई मलाई खाने की बात आए, तो उन बूढ़ों को खिलाइएगा जिसको 2 कदम चलने का ढंग अब नहीं रह गया। और जब मेहनत करने की बारी आई तो आवाम, नौजवान करे, युवा करे, कैसे करेगा? और कांग्रेस इस बार जिन्होंने गठबंधन किया था अखिलेश यादव के साथ, मैं अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पीछे हुए, तो उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी जो है गलती का खमियाजा अखिलेश को भी मिला है। इसलिए कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके काम करने वाले हैं, प्रचारक थे, सही ढंग से नहीं किया। आप अगर प्रियंका गांधी को छोड़ दें तो कोई एक नाम बताइए जिन्होंने मेहनत किया हो यूपी के इलेक्शन में या उत्तराखंड के इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में, कोई नहीं। मणिपुर के इलेक्शन में कोई नहीं, गोवा के इलेक्शन में। तो ये 5 राज्य के इलेक्शन में किसी ने कांग्रेस की अच्छी रहनुमाई नहीं की और जिसका नतीजा कांग्रेस को हर तरफ देखने को मिल रहा है। और अगर ये इसी तरह रहा तो किसी को अपने चाल चलन को नहीं बदले और एसी रूम में बैठने की आदत को ना छोड़े और नरम दरम गद्दों को नहीं छोड़े, तो यकीनन एक दिन आएगा कि पूरा भारत कांग्रेस मुक्त होगा। और जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था और जिस तरह हम तारीख़ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये इसी तरह माजी के तारीख़ के पन्ने हो जाएंगे जो कि बिखर के रह जाएगा। अब देख लें कि राहुल गांधी बहुत सुलझे दिमाग के, बहुत कांग्रेस को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और अपने बाप दादाओं के सपनों को वो बिल्कुल सच करना चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर कुछ कमियां हैं, जिस कमियों को उन्होंने महसूस किया और अपनी प्रेसिडेंटी पद से उन्होंने इस्तीफा देके किसी को और को बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ये बात रख दी कि हमें नहीं, किसी और को बनाइए, क्योंकि ये अहलियत हमारे अंदर नहीं है। अब रह गई प्रियंका गांधी की, तो दोनों भाई बहन बहुत अच्छे मेहनत किया और ये जितने भी परसेंटेज आप वोटिंग का देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये उन्हीं दोनों की मेहनत का नतीजा है। वरना जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता, कपिल सिब्बल को ले लें, गुलाम नबी आज़ाद को ले लें या अन्य और भी लोगों को ले लें, इन लोगों को जिस तरह मेहनत करनी चाहिए, जिस तरह ये लोग कांग्रेस के नाम पे मलाई खाते हैं और जिस तरह इन्हें मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत कहीं नहीं दिख रहा, किसी इलेक्शन में नहीं। तो कांग्रेस क्यों नहीं कमज़ोर होगी, क्यों नहीं कांग्रेस मुक्त होगा भारत? और कांग्रेस की कोई यहाँ इजारादारी तो नहीं है या हम उसके गुलाम तो नहीं है कि आपको वोट दें। हमारे दरमियान में जो रहेगा, हमारे लिए जो सोचेगा, हमारे लिए जो अच्छा काम करेगा, वो उसको हुकूमत में लाएंगे, ये आवाम का कहना है। अब जब आवाम का नारा ये है, आवाम पहले से ज़्यादा बेदार है, आवाम पहले से ज़्यादा एक्टिव है, आवाम पहले से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो इस वक्त कांग्रेस को अपनी रणनीति को बदलनी चाहिए, जो उनका आइडिया है और जिस तरह वो लोगों को अपने आसपास बैठा के रखती है, एसी रूम में बैठा के रखती है, उन लोगों को तपती हुई रेगिस्तानों में दौड़ानी चाहिए। आप देख लें कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने मेहनत किया, बीजेपी के वर्करों ने घर घर जाके जिस तरह मेहनत किया, उस मेहनत का नतीजा उन्हें मिला। अगर कांग्रेस भी ये करती और इसी तरीके से अखिलेश यादव भी ये करते, तो उसका नतीजा आपको देखो। सबसे पहली चीज़ आती है कि किसी भी इलेक्शन से पहले जिस तरह बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है और उस रणनीति के अकॉर्डिंग वो मेहनत करती है,
वो कहीं ना कहीं और दूसरी पार्टियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो चीज़ें जो है बहुत मफकूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें तगाफुल बहुत है। आप कांग्रेस को देख लें, इतने उनके अंदर तगाफुल है, लापरवाही है उनके वर्करों में कि जब इलेक्शन सर पे आ जाता तब वो सोचते अच्छा अब उनको टिकट देना है। तो ये उनकी कैफियत है। अब इस तरह से आप कैसे एक बड़े स्टेट में इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं, 400 सीटें हैं, और इतने बड़े स्टेट में इलेक्शन लड़ने का पहले से कोई प्लानिंग नहीं, प्री प्लानिंग आपको होनी चाहिए। और जिसका नतीजा कांग्रेस आप देख रहे हैं आहिस्ता 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 अपनी जड़ को खोती जा रही है। यहाँ तक कि आप पहले के, आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं कि जितने पहले कांग्रेस के वर्कर थे, अब उन वर्करों को ग्राउंड लेवल पे देखें काफ़ी कम होकर रह गया। आपको कांग्रेस सिर्फ ऊपर से ही एक फ्लावर दिख रहा है, नीचे उनकी कुछ भी नहीं, वो खोखला है। तो इस तरीके से अगर कांग्रेस अपनी अच्छी आइडियोलॉजी है उनकी, और अपने नए जैसे उनकी आइडियोलॉजी है, नई चीज़ें और भी वो अपने अंदर इंक्लूड कर ले और अपने आप को ज़रा एक्टिव करे, आवाम के से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस को चाहने वाले जितने लोग हैं, और नई पीढ़ी भी कांग्रेस को कम नहीं चाहती है, कांग्रेस को अगले कुछ सालों में उसका नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपनी रणनीति को नहीं बदलते और उसी तरीके से परंपरागत बूढ़ों को, वो बूढ़े जो मेहनत नहीं करना चाहते, देख बूढ़ा होना कोई एतराज़ नहीं है, या हम आज के युवा उस पर कोई तंज नहीं कस रहे हैं, बल्कि वो एक तो कुर्सी थामे बैठे हैं, मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत नहीं करते हैं ये एक बात नहीं, बल्कि वो मेहनत कराना भी नहीं चाहते हैं। आप खुद नहीं कर सकते हैं, आप एक टीम बना सकते हैं, और टीम को आप मेहनत करने के लिए उनके फील्ड में उनका अच्छे से आप, क्योंकि आप अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं, और उस टीम को एक फील्ड दे के, एक जगह दे के, पर्टिकुलर जगह दे दें, उस इलाके में वो मेहनत करती, तो कांग्रेस को एक अच्छा बेहतर नतीजा मिलता। इसी तरीके से मायावती जी, आप जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी ये एक बड़ी पार्टी थी, और कई बार उन्होंने यूपी में अपनी हुकूमत की है। अब हुकूमत करने के बावजूद पिछले 10 सालों में उसकी जो मतलब नतीजे हैं, उनके जो हालात हैं, आप अच्छी तरीके से देख लें। इस बार भी बहुत कम सीट आया, और पिछले बार भी बहुत कम सीट थे। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि मायावती जी बूढ़ी हो चुकी हैं वो भी। अब उन्हें भी अपनी सियासत को किसी को ट्रांसफ़र करनी चाहिए, जो नए युवा आएंगे, तभी दलितों की जो बेहतरीन मायावती जी की जो खिदमत हैं उन्हें कोई भी इनकार नहीं कर सकता, उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक मजबूत जो है दलित समाज का नेतृत्व किया, उनकी बहुत बेहतरीन रहनुमाई की है। लेकिन अब क्योंकि उम्र भी है और हालात भी हैं, अब उनसे वो काम नहीं हो पा रहा है, तो चाहिए कि अपनी पार्टी के अहम लीडरों में से वो किसी को दे, और पार्टी का नेतृत्व और रहनुमाई करने के लिए अपने अलावा किसी और को आप साइड में बैठ के उनकी रहनुमाई कर सकते हैं पार्टी को। अगर आप इस तरह नहीं करती हैं, तो जो पार्टी आपको विरासत में मिली थी, और दलित समाज की जो आवाज़ थी, जिस बुलंदी से दलित समाज तरक्की कर रहा था, ये कहीं ना कहीं आपको पिछड़ता हुआ दिखेगा। मायावती जी की अगर इसमें अहम भूमिका होगी। अगर वो दलित समाज पिछड़ता है, तो मायावती जी की जो है, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, और इन्हें सुधारने की कोशिश करें। और इसी तरीके से नए चेहरे में आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण, इन्होंने बहुत अच्छा, अगरचे इन्हें सीट नहीं मिला, बहुत पीछे रहे, लेकिन एक युवाओं और दलितों की मजबूत आवाज़ है। वो पूरे यूपी के इलेक्शन में जिस तरह ओवैसी मुस्लिम समाज को लेके, और जिस तरह उनके अंदर बेदारी लाया है यूपी में स्पेशली, इसी तरीके से जो है चंद्रशेखर रावण जो है यूपी में दलित समाज के अंदर नए चेहरे के तौर पे उनकी मजबूत आवाज़ बने हैं, और इसका फ़ायदा आगे चल के कभी ना कभी मिलेगा। अगले इलेक्शन में हो सकता है मिल जाए, और मायावती जी हटे तो उनके बाद इनको मिले। उसी तरीके से अगला जो है बेहतरीन रहनुमाई के तौर पे असदुद्दीन ओवैसी ने किया, इससे इनकार नहीं, और बहुत ज़्यादा बेदारी आई। लोग इस बार गरचे उनका साथ नहीं दिए, लेकिन अगले बार उम्मीद है कि दें। थैंक यू।